दूध पिलाने के बाद हिन्नी ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि मैं तुमसे हमेशा के लिए विदा होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जंगल में एक शिकारी ने पकड़ लिया है और उस शिकारी ने संत रविदास जी की जमानत पर मुझे कुछ देर के लिए छोड़ा है, तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए। अब मुझे सदा के लिए विदा करो और माँ की ममता को सदा के लिए भूल जाओ। स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने के बाद संत रविदास जी हर दम परमात्मा का सिमरन करते रहते और एक दिन संत रविदास जी जंगल में बैठे परमात्मा का सिमरन कर रहे थे और उनके आसपास हिरन कुलाचे मारते हुए घूम रहे थे। इसी जंगल में एक दिन शिकारी वहां पर आ गया और संत रविदास जी से थोड़ी ही दूर पर इस शिकारी ने एक बांसुरी बजाई और जिसकी मीठी सी आवाज से मस्त होकर एक हिरनी वहां पर आ गई और शिकारी ने जल्दी से उसके गले में रस्सी डालकर उसे काबू में कर लिया। और जब उस हिरनी को धोखे का पता चला तो वह इस बंधन को खोलने के लिए बहुत तड़पी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब हिरनी की आंखों से आंसू बहने लगे और शिकारी से कहा कि शिकारी भाई देख, मेरे बच्चे मेरा दूध पीने के लिए तड़प रहे होंगे, इसलिए दया करके मुझे छोड़ दो। तब शिकारी ने तुरंत जवाब दिया कि अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मैं मेरे परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो वह मुझे बता दो, अगर मैं पूरी कर सकता हूँ तो जरूर पूरी करूंगा। तब हिरनी ने कहा कि मुझे केवल कुछ देर के लिए छोड़ दो और मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी और फिर बेशक मुझे पकड़कर मार देना। और यह सुनकर शिकारी को रहम आ गया और बोला कि ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई जमानत देनी होगी, क्योंकि जंगल के जानवर का क्या भरोसा वापस आए या नहीं आए। और शिकारी और हिरनी की वार्तालाप सुनकर संत रविदास जी वहां पर आ गए और बोले कि इस हिरनी की मैं जमानत देता हूं, अगर यह वापस नहीं आई तो इसकी जान के बदले मेरी जान ले लेना। और यह सुनकर शिकारी ने उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया और वह कुलाची बढ़ती हुई अपने स्थान पर बच्चों को दूध पिलाने के लिए चली गई। और दूध पिलाने के बाद हिरनी ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि मैं तुमसे हमेशा के लिए विदा होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जंगल में एक शिकारी ने पकड़ लिया है और उस शिकारी ने संत रविदास जी की जमानत पर मुझे कुछ देर के लिए छोड़ा है, तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए। अब मुझे सदा के लिए विदा करो और माँ की ममता को सदा के लिए भूल जाओ, क्योंकि मैं वापिस उस शिकारी के पास जा रही हूँ जो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मुझे मारकर मेरा मांस अपने बच्चों को परोसेगा। मासूम बच्चे अपनी माँ की दास्तान सुनकर उसके साथ मरने को तैयार हो गए और बोले कि माँ, परमात्मा किसी को अनाथ ना करे। माँ के बिना तो मासूम बच्चों को हर जगह ठोकरें मिलती है और हम आपके साथ मरकर भी खुश होंगे। और जब पूरा परिवार ही कुर्बानी के लिए शिकारी के पास पहुंचा तो शिकारी के मन में और भी रहम उठाया और वह मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा। तब संत रविदास जी ने उसे समझाने के लिए एक वाणी उच्चारण की, जो कि इस प्रकार थी। इस वाणी में वे कहते हैं कि हिरन, मछली, भौरा, पतंगा और हाथी, ये पांचों जीव अपने एक एक विषय से वश होकर अपना जीवन गंवा देते हैं। जैसे हिरन, कान के विषय के कारण वह यंत्र की आवाज सुनकर विवश हो जाता है और शिकारी उसे अपने वश में कर लेता है और वह हिरन अपना जीवन खो देता है। दूसरी मछली, रस के विषय के कारण वह विवश हो जाती है और शिकारी के द्वारा फेंके गए टुकड़े के कारण वह उसके जाल में फंस जाती है। तीसरा भौरा, गंध के विषय से फूलों पर बैठा रहता है और रात्रि में वह फूल बंद होने पर वह अपना जीवन गंवा बैठता है। और चौथा पतंगा, रूप के विषय से आसक्त होकर वह रोशनी के कारण अंत में दीपक में जलकर अपना जन्म खो देता है। पांचवा हाथी, काम वासना के विषय के कारण वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। ये सभी जीव एक एक विषय में वश होकर अपना जीवन गंवा देते हैं, लेकिन मनुष्य में तो 5 विषय एक साथ विद्यमान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो एक मनुष्य इन विषयों से कैसे सुरक्षित रह सकता है? और इन्हीं विषयों की अज्ञानता में वह अपना जीवन गंवा देता है और अंत में अलग अलग योनियों में अपना जीवन जीता है, क्योंकि इन्हीं विषयों के कारण वह पाप पुण्य के बारे में भी नहीं सोच पाता। आगे संत रविदास जी कहते हैं,
लेकिन मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उसे ज्ञान और अज्ञान की समझ है। फिर भी वह अपना जीवन अज्ञानता में जीकर अलग अलग योनियों में अपने कर्म भोग कर काल की न काटे जाने वाली फांस में पड़ा रहता है। और संत रविदास जी मानते हैं कि तपों में सबसे बड़ा तप गुरु का ज्ञान है। और आगे कहते हैं कि हे परमात्मा, आप ही सभी के डर और खौफ को दूर करने वाले हो, और मैं अज्ञानता से दूर होकर अंत समय में परम आनंद को यानी आपको ही प्राप्त हो जाऊं। तब संत रविदास जी का उपदेश सुनकर शिकारी का मन प्यार और वैराग्य से भर गया और संत रविदास जी के चरणों में गिर गया। तभी वह अपने शस्त्र तोड़कर सदा के लिए पाप से दूर रहने के लिए दुहाई देने लगा और संत रविदास जी का शिष्य बनने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत रविदास जी ने उसका प्रेम देखकर उसे गले से लगा लिया और अपना शिष्य बनाया। तभी हिन्नी समेत उसके बच्चों को भी छोड़ दिया और हिन्नी संत रविदास जी का धन्यवाद गाती हुई कुलाचे मारती हुई बच्चों को जंगल की तरफ लेकर दौड़ गई। और यही शिकारी हीरू नामक संत रविदास जी का पहला शिष्य हुआ। और संत रविदास जी की महिमा सुनकर काशी के सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शनों को पहुंचने लगे और घर घर में धन्य रविदास जी की गूंजें सुनाई देने लगी।